अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल पेरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 1.5 की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव किया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्राफ द कर्व दैट हैज पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन बिलो। अब इनका ग्राफ को हमने ड्रा करना है, ठीक है। अब बेसिकली जो इसकी डोमेन गिवन है, डोमेन कहां से कहां तक गिवन है, -3 से लेकर 3 तक। तो इसके ग्राफ को ड्रा करना है। तो पहले एक चीज को समझा देता हूँ आपको कि जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है कि -3 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 3। अब ये मतलब कि -3 इक्वल टू टी आ रहा है, देखने तो टी इक्वल टू 3 आ रहा है, तो जो इसका ग्राफ ड्रा होगा -3 से लेकर 3 तक आएगा। लेकिन अगर तो -3 लेस देन टी इक्वल टू 3, तो फिर -3 नहीं आता, -2 से स्टार्ट होता, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3। ठीक है, ये चीज अपने ज़हन में रखनी है, ये पहले भी बताई थी आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ठीक है। और t कहां से कहां तक है, तो बेसिकली लिखा हुआ है कि t -3 से लेके +3 तक है। तो उसके लिए ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। उधर आ जाएगा t, x और y, ठीक है। फिर t की वैल्यू कहां से कहां तक है, -3 -2 1 0 1 2 3, ये आ जाएगा। जब मैं पुट करूंगा कि मतलब कि लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू टी, तो x की भी सेम वैल्यू हो जाएंगी। फिर y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ही आ गया। अब इसके लिए x और y के लिए ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब x एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर कितने हैं 3 और y एक्सिस पे 9, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो बात कीजिए तो ये हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस, ये हो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखा ये तुम्हारे पास क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। पहला पॉइंट बन रहा है x एक्सिस में -3 से 3 तक, तो लिख लेंगे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसे ड्रा कर लेते हैं 1 2 3। ऊपर कहां तक जा रहे हैं 9 तक। जो y एक्सिस में ये पॉइंट है वो कितने 9 है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे नीचे आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9 आ गया, ठीक है। आप इसे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ की तरफ देखा जाए तो पहला पॉइंट है -3 और 9, यानी एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 9। एक्स एक्सिस का -3 यहाँ पे है और वाई एक्सिस का 9 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। जिनके सामने पॉइंट ड्रा रहा है बेसिकली कहाँ ड्रा रहा है, यूं और यूं, तो वो यहाँ बन रहा है -3 और 9 आ गया। अब दूसरे पॉइंट की बात कीजिए तो -2 और 4, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का 4। बेसिकली -4 ये है और -2 ये है। जो ग्राफ ड्रा होगा वो यहाँ पे ड्रा होगा -2 एंड 4। फिर देखा जाए एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0 कहाँ पे, यहाँ पे 0 और 0। फिर फर्दर मूव करेंगे कि एक्स एक्सिस के 1 पे, वाई एक्सिस के कितना ड्रा हो रहा है 1 ही। तो बेसिकली सॉरी यहाँ पे मैंने स्किप किया कि एक्स एक्सिस के -1 पे वाई कितना आ रहा है 1, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा और 1 का भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 एक्सिस के 2 पे कितना आ रहा है बेसिकली, सॉरी यहाँ पे फिर मिस्टेक कर दिया। क्यों मिस्टेक किया है, क्योंकि एक्स एक्सिस का 1 है और वाई एक्सिस का भी 1 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ ड्रा हो जाएगा। उसके बाद 2 पे कितना ड्रा हो रहा है 4 और 3 पे 9, जो कि यहां जा रहा है, ठीक है। अब इनको मिला लेते हैं।
तो बेसिकली जो कर्व ड्रा रहा है एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व ड्रा रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर बेसिकली 2 का पार्ट नंबर 3। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। अब उसमें मैं टेबल आपको बार बार बता देता हूँ, आपने बाकी खुद सॉल्व करना है। टेबल में क्या बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के अब वो स्टार्ट हो रहा है -1 लेस देन टी इक्वल टू नहीं है, लेस देन टी है तो स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जा रहा है, मतलब कि जो इसमें लिखा हुआ है अरेंजमेंट में कि -1 लेस देन टी, टी लेस देन 5, यानी आप इसमें 1 और टी 5 इंक्लूड नहीं होंगे। अगर इक्वल होते तब इंक्लूड होते, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4। इसके लिए अपने ग्राफ को ड्रा कर लेना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा टी, फिर एक्स को ड्रा कर लेना 0 मतलब कि 0 -1 -1 1 -1 0 2 -1 1 3 -1 2 4 -1 3। इस तरह फिर y को ड्रा कर लेना है, ठीक है। 2 × 0 0, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर ठीक है। फिर 2 × 1 2 1 आ जाएगा, 4 -1 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 -1 5 आ जाएगा, 8 -1 7 आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट से इन दोनों के लिए आपने ग्राफ को ड्रा कर लेना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है कि x = secant, y = tan। अब बेसिकली थीटा की रिस्पेक्ट ड्रा करें तो उसमें t के लिए हम ले लेते 0 1 और -1, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली अगर हमारी मर्जी है कि हम जो मर्जी ले लें, अगर 0 ले लें, 30 ले लें, 90 ले लें, उसकी रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो या थीटा की रिस्पेक्ट से कर लेते हैं या इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमें पता है कि 1 + secant² थीटा = tan² थीटा, ठीक है। ये हमने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक में कि 1 + secant² थीटा, सॉरी ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। फॉर्मूला क्या था बेसिकली 1 + tan² थीटा = secant² थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको हम x और y में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। जब फर्दर देखा जाए तो हम इसको कहते हैं कि अब इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 + tan y के और secant है x के, ठीक है। ये आ गया, स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर देखा जाए तो y² = x² -1, फिर फर्दर देखा जाए तो y = ± x² -1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ सेम हो गया, ठीक है। अब +1 के लिए सॉल्व कर लेंगे, -1 के लिए सॉल्व कर लेंगे, उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, ठीक है। हमने इनके लिए ग्राफ ड्रा करना है, मतलब कि 4 पार्ट्स हैं और बताना है कौन सा कंटिन्यू और कौन सा डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आपने चेक करना है कि इसकी जो है डोमेन क्या है। अगर डोमेन है आपको पता जाएगी तो आप इजीली इसका बेसिकली जो है वो ग्राफ बता सकते हैं कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए तो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे था जिसमें लिखा हुआ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइन बिलो एंड फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यू। तो बेसिकली ग्राफ की मदद से हम कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कैसे डिस्कस करते हैं। ग्राफ में अगर कोई चीज कहीं पे ब्रेक आ रही हो या कहीं पे ग्राफ जो है वो टूटा हो, लेट्स सपोज मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ग्राफ ड्रा कर यहाँ पे ड्रा कर लिया, दूसरा मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। अब ये रीजन खाली है तो ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ग्राफ वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक कर देता है तो उसके अंदर इन्फिनिटी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, इनफाइनाइट, तो बेसिकली बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो अगर आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की फर्स्ट लाइन से मूव किया जाए तो लिखा हुआ है y = x - 1 if x < 3। अब यहाँ पे मेंशन है x < 3, जो इसे ग्राफ ड्रा होगा, जो x की वैल्यू देनी है हमने वो 3 से लेस होनी चाहिए, 3 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी 3 से नीचे जितनी मर्जी वैल्यू दे दें लेकिन 3 से इक्वल भी नहीं दे सकते और 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 एंड 2 3 तक नहीं जा सकते। अब जब मैं पुट करूंगा तो -3 -1 -4 -2 -1 -3 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 -1 0 2 -1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम दूसरी लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि y = 2x + 1 if x > 3।
यानी जो x की वैल्यू होंगी वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए और उसके इक्वल भी होनी चाहिए। यानी जो x के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे वो 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए होना चाहिए। तो हम ड्रा कर लेते हैं x और y, ठीक है। अब 3 से ग्रेटर है तो मैं लिखूंगा 3 के इक्वल भी है, 4 5 तक ड्रा कर दो, ठीक है। अब देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। बेसिकली बात कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम मैं पुट करूंगा 3 तो 2 3 6 प्लस 1 7 9 10 और 1 11। अब 11 मतलब कि जो x एक्सिस में अगर दोनों ग्राफ में देखें तो हाईएस्ट पॉइंट 11 है और y x एक्सिस के लिए 5 और y एक्सिस के लिए 11। तो अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। बेसिकली x एक्सिस हो जाएगा ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो बात कीजिए हम एक्सिस की बात करें तो बेसिकली इसमें स्पेंड कितने हैं 5 था। तो मैं बोलूंगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ठीक है। फिर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11, ये आ गया। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात की जाए तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है x -3, पहले ग्राफ की, पहले लैंड की जो ग्राफ है, यानी y इक्वल टू x -1 की ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, x -3 और y -4, x -3 y -4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3 -4। फिर x -2 y -3, x -2 y -3, फिर x -1 y -2, फिर x0 y -1, फिर 1 पे 0, फिर 2 पे 1, ठीक है। ये ग्राफ ड्रा हो रहा है। अब इससे आगे ग्राफ को कंटिन्यू करके थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि x से जो ग्राफ होगा वो लेस देन 1 होगा, तो पीछे जितनी मर्जी वैल्यू ले जाए लेकिन आगे नहीं निकल सकते। तो अब इसके लिए मैं लाइन को ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली ग्राफ ड्रा कर लिया, दूसरे ग्राफ को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, x 3 पे क्या है 7, 3 पे 7, ठीक है। फिर 4 पे 9, 7 5 पे 11, ठीक है। आप ये 3 से नीचे नहीं आ सकता क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू 3 था, 3 से नीचे नहीं आ सकता। बेसिकली ग्राफ ड्रा कर लिया। अगर देखा जाए तो ये रीजन बेसिकली ये ग्राफ पहले यहाँ से यहाँ आया था, फिर यहाँ पे ये रीजन ब्रेक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात कीजिए ना तो यहाँ पे ये एरिया ब्रेक है। तो जो ये रीजन होता है इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे कोई ग्राफ ड्रा नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर कहीं से कोई ग्राफ ब्रेक हो तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या है, बेसिकली डिसकंटिन्यू। तो लिखेंगे सो इट इज अ डिसकंटिन्यू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सेम था, 2 और 4 सेम है, ठीक है। अब 3 में क्या डिफरेंस है, 3 में हमारे पास 2 लाइनें थी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3, जहाँ पे 3 होगा एग्जैक्ट वहाँ पे 2 ड्रा होगा, ठीक है। एक ड्रा कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरे के लिए हम जिसका ग्राफ ड्रा किया था उसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। आप जो बाकी क्वेश्चन है उनमें आपने डोमेन भी फाइंड कर लिए। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2, वो के अनडिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, यानी डोमेन क्या है इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। 3 में क्या है, और 3 में 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी 3 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। 3 पे क्या अनडिफाइंड है, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप 4 के लिए ड्रा कर लेते तो आप बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 सारे कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात की जाए उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाई एक्स -4, एक्स नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसकी डोमेन की बात की है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
4, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर हम पुट करें तो 0 और 0 फॉर्म तो नहीं बनती। तो बेसिकली अगर मैं पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, तो ये बन जाएगा 0 और 0 फॉर्म। इसमें भी 0 और 0 फॉर्म बननी होगी तो इसको भी सिम्प्लीफाई करेंगे, तो इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। बेसिकली कट किया जाएगा x प्लस 4। अब x प्लस 4 आ गया, अब इसके लिए ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ गया, x और y, ठीक है। तो मैं बात करूं कि इसमें बेसिकली किससे इक्वल नहीं है, 4 के इक्वल नहीं है, तो 4 से अलावा सारी वैल्यू आ सकती है, तो मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू लेता हूं, 0 1 2 3, फिर 4 नहीं आ सकता, 5, ठीक है। 4 क्यों नहीं आ सकता, अगर 4 पुट करूंगा तो 4 पे किया था, ये अनडिफाइंड था, ठीक है। तो अब मैं पुट करूंगा तो जब 0 पुट करूंगा तो बेसिकली 4 ही आएगा, 1 पुट करूंगा तो 5, 2 पुट करूंगा तो 6, 3 पुट करूंगा तो 7, 5 पुट करूंगा तो 9, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इसे ग्राफ की, तो हमारे पास एक्सिस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितने हैं, 5 तक। पॉजिटिव ड्रा किया, हम पॉजिटिव को ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सारे पॉजिटिव, तो हमने नेगेटिव को ड्रा नहीं किया। x0 तो y कितना आ रहा है, 4, x0 तो y 4, 0 और 4, x1 और y 5, 1 और 5, x2 y 6, 2 और 6, फिर 3 पे 7, 3 7 4 है नहीं, 5 पे 9, बेसिकली जो 4 पॉइंट है, अब 4 में बेसिकली पॉइंट ड्रा नहीं हो रहा, तो जो 4 से प्रीवियस वैल्यू होंगी 4.3.9, ठीक है, उसके बाद 4.1 4.2, अगर हम इस वैल्यू में पुट कर लेंगे तो बेसिकली वहां पे डिफाइन होगा, लेकिन एक एग्जैक्ट वैल्यू है 4, वहां पे ये अनडिफाइन है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 3.9 तक ये डिफाइन है, 4.1, ठीक है, उन सब पे डिफाइन है, खाली 4 पे डिफाइन नहीं आ रहा। तो ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जहां पे एग्जैक्ट 4 आ रहा है वहां पे हम डॉट डाल देंगे, ठीक है, मतलब कि वहां पे ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बेसिकली एक वैल्यू पे भी वो मतलब कि आंसर ना आ रहा तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या डिसकंटिन्यू है। तो 4 पे जो है बेसिकली हमने ब्रेक पॉइंट डाल दिया, ब्रेक पॉइंट मीन कि यहाँ पे ये अनडिफाइंड है, ठीक है। बाकी इससे जो प्रीवियस वैल्यू 3.9, जब आप फर्दर मतलब के जो आओगे मतलब के यूनिवर्सिटी लेवल में, फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ग्राफ से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो 4 पॉइंट है अगर देखा जाए तो वहां पे क्या रहा है, ब्रेक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वहां पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वहां पे अनडिफाइंड है, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यू। अगर ग्राफ ड्रा करते हुए फंक्शन एक जगह पे भी अनडिफाइंड, तो बोलेंगे फंक्शन क्या इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।